गुरुकुल शिक्षा पद्धति को अपनाकर ही हम पुनः विश्व गुरु बन सकते हैं। आचार्य सुधांशु महाराज। आज समाज को आचार्य सुधांशु महाराज जैसे संतों की ही जरूरत है। श्री महंत नारायण गिरी महाराज। विश्व जागृति मिशन के गुरुग्राम स्थित श्री गौरी शंकर मंदिर में आयोजित सनातन धर्म जागृति सत्संग के अंतिम दिन संत सम्मेलन में महाराज श्री मुख्य अतिथि रहे। गुरुग्राम विश्व जागृति मिशन के सेक्टर 9 स्थित श्री गौरी शंकर मंदिर में संस्थापक विश्व प्रसिद्ध धर्म गुरु आचार्य सुधांशु महाराज की अध्यक्षता में 3 दिवसीय सनातन धर्म जागृति सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग के अंतिम दिन अखिल भारतीय संत सम्मेलन हुआ, जिसमें श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता व दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण गिरी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में हुए। कल्की धाम संभल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, दिल्ली संत महामंडल के महामंत्री महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज, गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज, महामंडलेश्वर शिवचंद्रानंद महाराज, महामंडलेश्वर दीनबंधु दास महाराज, महामंडलेश्वर अजब दास महाराज, महामंडलेश्वर धर्मदेव महाराज, दिल्ली संत महामंडल के कोषाध्यक्ष धीरजपुरी महाराज व कोतवाल मंगलदास महाराज विशिष्ट अतिथि रहे। आचार्य सुधांशु महाराज ने कहा कि भारत को गुरुकुल शिक्षा पद्धति ने ही महान व विश्व गुरु बनाया था। ये दुर्भाग्य की बात है कि हम अपनी प्राचीन गौरवमयी, वैभवशाली व संपूर्ण विश्व को मार्ग दिखाने वाली गुरुकुल शिक्षा पद्धति को छोड़कर पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपना रहे हैं। इसी के चलते आज देश में इतनी विषमताएं व समस्याएं हैं। भारत को प्राचीन समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उसका मुख्य कारण चारों तरफ फैला ज्ञान का प्रकाश था। ज्ञान के बल पर हमें मान सम्मान, वैभव, अच्छे संस्कार, संवेदना, मानवता, नर सेवा को ही नारायण जैसे गुण प्राप्त हुए और हम विश्व में सर्वश्रेष्ठ थे। अपनी प्राचीन, गौरवमयी, वैभवशाली संस्कृति व परंपरा को पुनः प्रतिष्ठित करते हुए भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने के लिए ही उन्होंने रामनवमी के पावन दिन 24 मार्च 1991 को मिशन की स्थापना के समय देश ही नहीं पूरे विश्व में गुरुकुलों की स्थापना का संकल्प लिया था। 3 गुरुकुलों की स्थापना की जा चुकी है और 2027 तक 10 गुरुकुलों की स्थापना करेंगे। मुख्य अतिथि श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि आचार्य सुधांशु महाराज सत्य सनातन धर्म की पावनी गंगा के विशुद्ध स्वरूप को जन जन तक पहुंचाने, भारत के प्राचीन ऋषियों के ज्ञान की धरोहर को पूरे विश्व में पहुंचाने, धर्म में विज्ञान सम्मत दृष्टिकोण के साथ आदर्श एवं व्यवहारिक पक्ष को जोड़कर सामान्य जन तक प्रभु संदेश को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज समाज को उन जैसे संतों की ही जरूरत है, जो न सिर्फ सनातन धर्म की पताका पूरे विश्व में फहरा सके, वरन अच्छे संस्कार, मानवता, संवेदना, समानता व विश्व कल्याण का पाठ भी पढ़ा सके। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वे ऐसी धरा से आए हैं जहां कलयुग में भगवान का कल्कि अवतार होगा। आचार्य सुधांशु महाराज भगवान के सच्चे दिनित के यप में ही पूरे विश्व को धर्म, आध्यात्म, ज्ञान, संस्कार व मानवता का मार्ग दिखा रहे हैं। वे पूरे विश्व में उसी प्रकार सनातन धर्म व भारतीय संस्कृति को फैलाने का कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार का कार्य आज प्रयागराज का महाकुंभ कर रहा है। आचार्य सुधांशु महाराज व प्रयागराज महाकुंभ पूरे विश्व में सनातन धर्म व भारतीय संस्कृति की पहचान बन गए हैं। गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि हमारे जीवन का पूरा सार गीता में निहित है। उसको पढ़कर हम अपने जीवन में होने वाले हर अच्छे कर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अतः इसलिए हमें गीता को नियमित पढ़ना चाहिए। गीता में कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और आचार्य सुधांशु महाराज भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा को आत्मसात करते हुए पूरे विश्व में नर सेवा नारायण सेवा का संदेश दे रहे हैं। महामंडलेश्वर शिवचंदानंद महाराज ने कहा कि आचार्य सुधांशु महाराज संपूर्ण विश्व में शांति, सौहार्द, भ्रातृभाव, सहयोग और अहिंसा की पावन गंगा बहाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ ने पूरे विश्व का सनातन धर्म की महानता का एहसास कराया है। इस एहसास को हमें निरंतर बनाए रखना होगा, तभी सनातन धर्म एक बार पूरे विश्व में अपना परचम लहराएगा। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ ने सनातन धर्म की एकता, महानता व दिव्यता के दर्शन कराए हैं। आचार्य सुधांशु महाराज भी प्रयागराज महाकुंभ की भांति ही सनातन धर्म व भारतीय संस्कृति की पताका को पूरे विश्व में फहराने का कार्य कर रहे हैं। महामंडलेश्वर धर्मदेव महाराज ने कहा कि आचार्य सुधांशु महाराज ऐसे समाज के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें हर व्यक्ति के आंगन में खुशियों, संस्कार, ज्ञान व मानवता के कमल मुस्कुराएं। सनातन धर्म व भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे उनके कार्यों से आज पूरा विश्व प्रेरणा ले रहा है।
महामंडलेश्वर दीनबंधु दास महाराज ने कहा कि आचार्य सुधांशु महाराज विश्व जागृति मिशन के माध्यम से समूची मानव जाति का कल्याण कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म व आध्यात्मिक जागृति की मशाल जला रहे हैं। महामंडलेश्वर अजब दास महाराज ने कहा कि आचार्य सुधांशु महाराज समाज के दीनहीन, गरीब, उपेक्षित वृद्धजनों, अशिक्षितों व अनाथों की पीड़ा हरने का कार्य कर रहे हैं। सम्मेलन में प्रयागराज महाकुंभ को लेकर भी चर्चा की गई। संतों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर है। मनोज शास्त्री ने श्री महंत नारायण गिरी महाराज व अन्य संतों का स्वागत अभिनंदन किया। कि आज आप एक बहुत बड़े पीठ के अध्यक्ष हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपके आशीष वचन समय को ध्यान में रखकर हम लोग सुनेंगे। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपीत जम्बू प्रचार भूषणम उमास्तम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर सर्वगुणजम। मंच पर विराजमान भारतीय संस्कृति के समांतर संस्कार के साथ साथ में सनातन धर्म को पूरा विश्व में विश्व जागरण के मिशन के माध्यम से पूरा विश्व को पहुंचाने वाले हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय श्री आचार्य श्री सुधांशु महाराज, हमारे कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, गीता को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे परम मित्र ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे दिल्ली संत महामंडल के सनातन धर्म के विशेष रूप से रामायण को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी महाराज और हमारे महामंडलेश्वर शिव चंद्रानंद जी महाराज, धीरेन्द्र पुरी जी महाराज और जितने भी हमारे मंच पर सब विराजमान सभी संत प्रिय बंधुओं, विशेष रूप से महाराज श्री का जो है हम सभी के प्रति ऐसे जो भाव है, सुंदर भाव जो है कि एक साधारण संत को भी जो है महाराज हमेशा सम्मान देते हैं। विशेष रूप से अभी बहुत से प्रकारों का संतों ने बहुत से चिंतन किया। आज जो है पूरा विश्व में हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है, पूरी संस्कृति पूर्ण रूप से जागृति के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। महाराज श्री ने 34 वर्षों में जो वैदिक संस्कृति के लिए कार्य किया है वो अनुकरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। जब हमारे पास में अशोक सिंगल जी जब बहुत आते थे और बोलते थे कि महाराज हम लोग सनातन धर्म के लिए जो मंचों पर बहुत चिल्लाते रहते हैं, परंतु मुझे सुधांशु महाराज जी की बात याद आती है। मैं जब उनके पास जाता हूँ, महाराज बोलते हैं कि कुछ गुरुकुलों की स्थापना होनी चाहिए और गुरुकुल अगर देश में होंगे, प्राचीन समय में करोड़ों लाखों गुरुकुल थे, तो निश्चित रूप से सनातन संस्कृति की जो है वो पुनर्स्थापना होगी। तो हमने भी दुधेश्वर मंदिर में 2002 में महाराज जी के प्रेरणा से और विशेष रूप से अशोक सिंह जी के कहने पर जो है वहाँ पर स्थापना किया। आज हमारे पूरे देश में विश्वविद्यालय बहुत से विद्यार्थी है, तो निश्चित रूप से महाराज जी ने बोला है कि भाई हमारा जो है 2027 तक जो नासिक का कुंभ आएगा उस तक 10 जो है पूरे भारत में जो ये संस्कृत विद्यालय है, वैदिक विद्यालय है, उनको स्थापना का लक्ष्य है। तो मैं ये कहता हूं कि महाराज का लक्ष्य नहीं, जो महाराज जी कह देते हैं वो महाराज जी कर देते हैं। तो महाराज जी निश्चित रूप से हम लोग के लिए बहुत ही आदरणीय है। और विशेष रूप से देखिए कि गौरी शंकर मंदिर में हम लोग यहाँ बैठे हैं, सामने गौरी शंकर का दर्शन हो रहा है। हमारे नवल किशोर जी बोल रहे थे कि हम लोग बहुत मंदिर बनाते हैं, परंतु देखिए कि महाराज ने इतना दिव्य मंदिर बनाया है कि मंदिर का कभी कपाट बंद भी हो जाए तो भगवान के दर्शन 24 घंटा है, कोई भी दर्शन कभी भी कर सकता है। तो महाराज जी का जो चिंतन है विशेष रूप से वैदिक सनातन धर्म को संपूर्ण विश्व में जो इन्होंने 34 वर्षों में एक तरह से पूर्ण रूप से, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि मोहम्मद से जीवलोक जीवपुता सनातना, ये सनातन धर्म को किसी ने स्थापित नहीं किया, किसी ने बनाया नहीं है, परंतु विस्तार जो है उसका विस्तार और युवा पीढ़ी के मन में जो जागृति पैदा किया है, निश्चित रूप से मैं महाराज श्री का मैं ऋणी हूँ और उनका जो महाराज श्री का कार्य है उनका मैं अनुकरण करने का प्रयास करूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरि ओम, जय हर हर महादेव। कल